बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और अगली खबर झांसी से, जहां चरमराई ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर सदर विधायक रवि शर्मा अब आर पार के मूड में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत के बाद भी सुधार न होने पर विधायक ने खुद चौराहों का जायजा लिया और प्रशासन को सीधा अल्टीमेटम दे दिया। रवि शर्मा ने साफ कहा है कि अगर 20 फरवरी तक यातायात व्यवस्था पटरी पर नहीं लौटी तो वो खुद सड़क पर उतरेंगे। विधानसभा सत्र से लौटने के बाद विधायक अपने कार्यकर्ताओं के साथ हाथ में सीटी लेकर ट्रैफिक की कमान संभालेंगे। अब देखना यह है कि विधायक की इस खुली चेतावनी के बाद झांसी का सुस्त प्रशासन कितनी फुर्ती दिखाता है। अकेले पत्र नहीं लिखा, आदरणीय मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत मिल करके झांसी के संवेदनशील विषयों पर, जिसमें टाकोरी क्षेत्र के किसानों की भी समस्या थी जो आवास विकास से पीड़ित थे, झांसी की ट्रैफिक व्यवस्था भी थी, इन सबको लेकर के उनसे आदरणीय मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से वार्ता हुई थी और उस वार्ता के क्रम में जो भी समस्याएं हमने उन्हें अवगत करवाई थी। आदरणीय मुख्यमंत्री संवेदनशील व्यक्ति हैं, जमीनी स्तर पर उनको यदि कुछ लगता है कि नहीं यहाँ संशोधन की आवश्यकता है तो तत्काल करवाने का प्रयत्न करते हैं। हेमंत जुड़े हैं हमारे साथ, मेरे सहयोगी, उनका रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। हेमंत, क्या है ये पूरा माजरा कि अब सीधे रवि शर्मा ने चेतावनी दे दी है कि अगर 20 फरवरी तक यातायात व्यवस्था को सुचारू नहीं किया गया, पटरी पर अगर व्यवस्था नहीं लौटती है तो खुद सड़कों पर सीटी लेकर उतरेंगे। बता रहे हैं कि बहुत थक गए हैं वो चिट्ठियां लिखकर और लगातार निवेदन कर करके। देखिए, मैं आपको बता दूं कि विधायक जी जो झांसी के सदर विधायक हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से स्वयं मुलाकात करके इस बात को रखा। उसके बाद उन्होंने झांसी के जिलाधिकारी को चिट्ठी लिखी और उसके बाद आज जब वो निरीक्षण करने पहुंचे तो उन्होंने खुद इस स्थिति को देखा कि कितनी चरमराई हुई या धराशायी हो चुकी यातायात की स्थिति है। आपको बता दें कि ये जनता का जो तकलीफ है, इसको नगर विधायक ने बहुत करीब से अब देखा है, क्योंकि जिस प्रकार से हर चौराहे पे जाम लगे हुए हैं, आपको बता दें कि यहाँ ट्रैफिक चलता नहीं है बल्कि यहाँ पर ट्रैफिक रेंगता है। रोज नए नए यहाँ पर उपयोग किए जाते हैं, कभी चौराहों को बड़ा किया जाता है, कभी चौराहों को छोटा किया जाता है, कभी बैरिकेडिंग लगा दी जाती है। हालांकि विधायक की शिकायत के बाद यहाँ का जिला प्रशासन जागा, एक पूरी टीम सड़कों पे उतर कर आई, लेकिन उसके बाद उन्होंने सिर्फ ये वादा किया कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा, तभी स्थितियां कंट्रोल में आएंगी। लेकिन हेमंत, इसके पीछे वजह क्या है? लगातार कोशिशों के बावजूद अगर मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करके इस बात से उनको अवगत कराया गया है और लगातार तमाम कोशिशें की गई हैं, बावजूद इसके इस तरीके की परिस्थिति क्यों बनी हुई है? प्रशासन क्या कह रहा है इस पूरे बाबत, या फिर आम जनता पर ही जिम्मेदारी का ठीकरा फोड़ दिया गया है? प्रशासन ने तो आम नागरिकों को उनके बताया है कि आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है, पर क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है? नगर निगम अगर इतने टैक्सेस लेता है तो क्या नगर निगम की नहीं है? नगर आयुक्त को बताया गया कि वो रोड मैप तैयार करें, पर अभी तक वो रोड मैप निकल कर नहीं आया है। बच्चों की स्थिति हम आपको बता दें कि गर्मी का मौसम आने वाला है और कई कई घंटे बच्चों जाम में फंसे रहते हैं, वहीं एम्बुलेंस तक फंसी रहती है, इनको लेकर तमाम सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होते हैं। और यहाँ के जो ट्रैफिक व्यवस्था है, वो इतनी जो जिम्मेदार लोग हैं वह इस जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं पड़ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। हर चौराहे पर ट्रैफिक है, हर गली में ट्रैफिक है, पुराना झांसी नया झांसी जहां आप देखेंगे वहां ट्रैफिक है। अगर आपको चंद मिनटों का जो रास्ता है वह कई घंटों में पूरा करना पड़ सकता है। यहाँ के लिए बुरा सपना हो गया है रोडों पे निकलना। आपको बता दें कि यहाँ जब विधायक पहुंचे तो झांसी के टीआई वहां उपलब्ध नहीं थे, और जहां चौराहों की बात कर ले तो चौराहों पर भी जो जिम्मेदार व्यक्ति जो है वो मौके पे खड़े नहीं रहते। नगर निगम को चालान काटने से फुर्सत नहीं है, नगर निगम सिर्फ कैमरे से चालान काटती है, ये स्थिति को नहीं देखती है कि कैसे इसको दुरुस्त किया जाए। नगर झांसी के कमिश्नर विमल कुमार दुबे का कहना है कि नगर आयुक्त एक रोड मैप तैयार कर रही है जिससे ट्रैफिक की व्यवस्था को कहीं ना कहीं एक रोकथाम मिलेगी, लेकिन वो भी कहीं धरातल पे आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि शहर के एक किनारे से अगर दूसरे किनारे आपको जाना है
तो ये कई कई घंटे आपको लग जाते हैं और बिल्कुल हेमंत, ये समस्या बहुत बड़ी है, गहरी है और बिल्कुल सटीक जानकारी दी आपने कि सोशल मीडिया पर भी आए दिन इस तरीके की वीडियोस और फोटो सामने आती रहती हैं, जिससे साफ पता चलता है कि झांसी में ये ट्रैफिक व्यवस्था की स्थिति कितनी भयावह हो चुकी है और आम जनता को यहाँ कितनी समस्याओं से जूझना पड़ता है। हालांकि विधायक ने अब कोशिशें की हैं, लगातार कोशिश वो कर रहे हैं, तत्परता दिखाई है, इस बार चेतावनी दी है, तो उम्मीद की जा रही है कि शायद अब जो नगर निगम के लोग हैं या फिर ट्रैफिक के जो लोग हैं वो जागेंगे अधिकारी और इस विषय में कुछ किया जाएगा। आम जनता लगातार परेशान है। अब देखने वाली बात